Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Alim from Learn English with Alim, and today we will look at be plus infinitive, okay? चेक करेंगे कि be plus infinitive में हम कैसे sentences बनाते हैं, सही है? तो be का मतलब है is, am, are और was and were, okay? So 5 चीजें हमें याद रखनी है, is, am, are और was, were, okay? ये चीज याद रखिएगा. Infinitive mean to plus the first form of the verb, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे थोड़ी सी जगह है मेरे पास. बी मीन्स is, am, are, was and were, okay? Okay. And infinitive mean to plus the first form, infinitive. याद रखिएगा, to plus the first form of the verb, okay? तो भाई अगर जो सेंस आ रही है वो प्रेजेंट की है तो इज, एम या आर में से कोई एक चीज इस्तेमाल होगी. अगर वो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई से स्टार्ट होता है तो एम, ओके. अगर सेंस हमें पास्ट की आ रही है तो फिर हम वॉज या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. वॉज जो होगा वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, वाइल वर्ड जो होगा वो प्लूरल्स के साथ होगा. ये याद रखिएगा, सही है. तो फॉर्मेट इसका कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आई यहाँ पर यूज किया है, सही है. आई, बी को हम कहेंगे एम, हमने यहाँ पे लिया आई एम. इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म, ओके. और यू कैन से यू आर विच इज बी, two plus the first form, and remember we are learning the active form of it, okay. This is the active form of it, okay. You can make sentences in passive form as well, okay. I will teach you that in my second video, so make sure watch both videos, very important, okay, because I can't cover everything in one video, okay, so I have to make a separate video for it. तो यहाँ पर आप जरा देखिएगा, इसकी डेफिनेशन को हम चेक कर लेते हैं. Formal style to talk about official and other plans and arrangements, okay. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो फॉर्मल स्टाइल है हमारा किन चीज़ों के बताने का, ऑफिशियल या अदर प्लान्स जो हमारे से हो सकते हैं और अरेंजमेंट्स जो हम करते हैं, सही है. तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा. पहले वाले सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये फ्यूचर सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर. माई फादर विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक. तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मेरे अब्बू जो हैं वो नेक्स्ट वीक ट्रेवल करेंगे, सही है. अब यहाँ पर मैंने इस चीज को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर का सहारा लिया, बिकॉज ही हैजंट ट्रेवल येट. उन्होंने अभी तक ट्रेवल नहीं किया, वो करेंगे फ्यूचर में, विच इज नेक्स्ट वीक, ओके. माई फादर विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक. अच्छा, अगर मैं चाहूं कि सिंपल फ्यूचर का सहारा ना लूं और वही बात मुझे अपने दोस्तों को बतानी हो, क्योंकि एक फ्यूचर प्लान है या अरेंजमेंट्स आप कह सकते हैं, जो भी, सही है. तो मैं क्या कर सकता हूं, rather than using will I can say okay, my father, which is our subject, my father. अगर वो नेक्स्ट वीक की बात हो रही है तो प्रेजेंट सेंस की बात हो रही है, सही है. फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे तब भी इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे. प्रेजेंट में बन रहा होगा उसकी सेंस तब भी इज एम आर, सही है. तो यहाँ पर जो हम सेंटेंस बना रहे होंगे उसका जो सेंस आ रही है वो फ्यूचर ही की आ रही है, सही है. सो माई फादर इज, विच इज बी, infinitive mean to travel next week. पहले वाले में क्या हुआ था, हमने सिंपल फ्यूचर का सहारा लिया, तो my father will travel next week. अगर मैं इसको चाहूं बी इन्फिनेटिव के साथ बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, my father is to travel next week, same meaning. यहां पर उर्दू में मतलब था मेरे अब्बू नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे अब्बू विल ट्रैवल नेक्स्ट वीक, वो कहीं जाएंगे नेक्स्ट वीक. यहां पर कह रहा हूं माई फादर इज, मेरे अब्बू ने नेक्स्ट वीक ट्रैवल करना है. rather than saying करेंगे, मैं कह रहा हूं करना है, बात वही है. मैं आपसे कहूं कि मेरे अब्बू नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर रहे हैं, या मैं बोलूं मेरे अब्बू नेक्स्ट वीक, मेरे अब्बू ने नेक्स्ट वीक ट्रैवल करना है. तो यहां पर बस उर्दू में मीनिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, अदरवाइज यू कैन यूज बोथ, इट डजंट मैटर, ओके. इसी तरह हम बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल स्टाइल हो जाता है हर बार नहीं, लेकिन अदर प्लान्स भी बना सकते हैं. आप कह सकते हैं our president is to travel
to the United States of America next week. आप कहते हैं our president, okay, or we can say the president of our country is to travel to the United States next week. सही, वही बात हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? Our president will travel to the United States next week, okay? दूसरे में आइए, यहाँ पर फिर वही मैंने will की एग्जाम्पल ली ताकि आपको समझा पाऊँ। We will, because सिंपल फ्यूचर बड़ा सिंपल होता है तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी वो सेंटेंस देखते हैं बी विद इन्फिनिटिव के साथ, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता ये क्या चीज़ हो गई है, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं होती। सही है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या किताबों में इस तरह की भी बी इन्फिनिटिव के साथ आप चीज़ें देख रहे होंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखें, वी विल गेट अ 5% वेज राइज इन अप्रैल, ओके। हमें जो है वो 5% हमारी तनख्वाहों में वेज राइज मिलेगा अप्रैल में, फ्यूचर में। आज बात कर रहे हैं, हो सकता है आज मार्च हो। सही है, तो हम बोले वी विल गेट अ 5% वेज राइज इन अप्रैल, ओके। हम अप्रैल में हमें जो है वो 5% हमारी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। इसी को मैं कहना चाहूँ, क्योंकि ये एक प्लान है जो होने वाला है, ये अरेंजमेंट्स हैं जो हो चुकी हैं बॉसेस और उनके एम्प्लॉयज़ के दरमियान। सही है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक हमारी अरेंजमेंट्स हैं या प्लान हैं, तो हम कह सकते हैं वी आर टू गेट अ 5% वेज राइज इन अप्रैल, कि हमें जो है वो 5% वेज राइज मिलेगा अप्रैल में। अब यहाँ पर हम विल नहीं यूज कर रहे, लेकिन बात वही है, हमें वी आर टू गेट अ 5% वेज राइज इन अप्रैल। सही, सेंस वही आ रही है कि फ्यूचर में हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर तो हमारी कुछ थे, हमने बताया प्लान्स और अरेंजमेंट्स थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और फॉर्म में ये यूज हो सकते हैं, जब आप ऑर्डर दे रहे होंगे किसी को। सही है, वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को ऑर्डर करते हैं कि भाई ये कर लिया जाए, यूं कर लिया जाए। सही है, बॉस कर सकते हैं अपने स्टाफ को। सही है, वो कह सकते हैं अलीम यू कांट लीव अर्ली, ओके। और वो कह सकते हैं यू कांट लीव अर्ली tonight unless you do such a thing. So यहाँ पर इसी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया, you have to clean your room before going out. मैं अपने बच्चों से कह सकता हूँ you have to clean your room before going out. ओके, तो अब मैं इसको चाहूँ, यहाँ पर मैंने देखें, मैंने will का इस्तेमाल नहीं किया, ऑर्डर है तो मैंने have to लिया यहाँ पर समझाने के लिए। तो अब उसको अगर हम चाहेंगे कैसे बनाएं, तो हम कैसे बनाएंगे, you are to clean your room before going out. Same thing, you have to, or you are to clean your room before going out. It's the same thing, okay? इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं बॉस होता आपका, तो मैं आपको बोलता you have to finish your work, or you have to send this parcel, whatever the parcel we have. Okay, you have to send a parcel to Brother Jamal before leaving, okay, or before finishing today, okay? So यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, you are to, okay, rather than say you have to, same meaning है, order है, but you are to send a parcel to Brother Jamal before going home today, okay? इसी तरह इसको हम past tense में भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा है कि उसकी जो senses आ रही थी हमें, कभी वो have to के साथ आती है, कभी future sense आती है। अब past tense में बनाएंगे तो उसके लिए हमें past का जो है हमारा be लगाना पड़ेगा, जो was and were है। सही है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस, I felt nervous because I was to start a new job. सब चीजें वही रही हैं, यहाँ पर सिर्फ जो be की फॉर्म में चेंज हो गई है। I felt nervous, मैं नर्वस था, मैंने हुआ हुआ था, क्योंकि I was to start a new job, क्योंकि मैं नई जॉब स्टार्ट करने वाला था। सही है, अब ये पास्ट हो गया। I was nervous because I was to start a new job, क्योंकि मैं नई जॉब स्टार्ट करने वाला था। सही है, अब इसके अलावा एक और फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज। सही, प्रेजेंट परफेक्ट भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट जब इसके अंदर इस्तेमाल होगा तो वो क्यों होगा और कब होगा? अच्छा, उसमें पास्ट सेंस आ रही होती है, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है, उसमें कोई काम होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया।
सही है, तो वहां पर रीजन होगा जी मैं एक चीज करने वाले थे, हम लोग हो नहीं पाई। यहां पर क्या है, सिंपल सी हमने बता दिया, आई फेल्ट नर्वस बिकॉज आई वाज सपोज टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। मैंने नर्वस फील किया जॉब के स्टार्ट होने से पहले। सही है, इसका ये मतलब नहीं कि जॉब स्टार्ट नहीं हो पाई, नहीं की। अगर मुझे बताना होता कि मैंने जॉब स्टार्ट करनी थी और नहीं करी, तो फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर पास में कोई चीज करनी थी और नहीं हो पाई तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये बात याद रखिएगा। सही है, चेक करते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर्ड टू, जैसा कि यहां पर आया है, लेकिन टू के साथ जो इन्फिनेटिव आता है वहां पर तब्दीली आ जाएगी। यहां पर क्या करेंगे हम, टू के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। सही है, यहां पर देखें आप, हम लगा रहे थे बी प्लस इन्फिनेटिव, यहां पर वो क्या हो रहा है, टू प्लस हैव आ रहा है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है। अच्छा, ये बनाना कब है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन कोई चीज होनी थी, हो नहीं पाई। यहां पर पास्ट की तो बात हो रही थी, लेकिन इससे ताल्लुक नहीं था होनी थी या हो नहीं पाई, वो हुई भी है। आई फेल्ट नर्वस बिकॉज आई वॉज टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, मैं नर्वस था अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करने से पहले। पास्ट की बात हो गई। सही, लेकिन और आप कह सकते हैं आई वॉज नर्वस बिकॉज, ओके। यहां पर देखिएगा जैसे कि आई फेल्ट नर्वस, क्योंकि जॉब स्टार्ट होने से पहले मैं नर्वस था। सही है ना, ये बात अंडरस्टूड है, हुई भी क्योंकि वो नर्वस था। यहां पर कोई काम होना था लेकिन हो नहीं पाया, फिर हम इस फॉर्मूले में नहीं बनाएंगे, हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टू और हैव के साथ करेंगे। अब देखिए यहां पर किस तरह किया हमने, आई was to have bought a new car last week. मुझे नई गाड़ी खरीदनी थी लास्ट वीक, बट आई चेंज माई माइंड, लेकिन मैंने अपना जहन जो था बदल लिया, नहीं खरीदी। लास्ट वीक खरीदनी थी, अब नहीं खरीदी, तो मैंने क्या लगाया, टू हैव। ये देखना है आपने। एक और बनाते हैं, वी वर, ओके, बिकॉज वी है तो प्लूरल है तो वर आएगा। वी वर टू हैव विजिटेड पाकिस्तान लास्ट समर, पाकिस्तान हमें विजिट करना था लास्ट समर, बट couldn't, लेकिन हम नहीं कर सके, बिकॉज ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की वजह से हम नहीं कर सके। तो हमें करना था लेकिन कर नहीं सके। जब इस तरह की चीजें होंगी तो हम याद रखें, टू हैव थर्ड फॉर्म के साथ आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला इसके साथ अटैच करेंगे बी के साथ और बनाएंगे। सही है, तो होप करता हूं कुछ चीजें इससे क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जितनी भी चीजें आज हमने करी ये एक्टिव फॉर्म में थे। सही है, इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कुछ और जगहों पे भी हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा, तो उसके लिए सेकंड वीडियो उसकी ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सही है, और अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में यूट्यूब पे बताते रहा करें, ताकि मैं उसको फिर मुझे भी थोड़ी सी चीज़ें पता चलें कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, मेरा स्टाइल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ तो अपनी फीडबैक वहाँ पर ज़रूर देते रहा करें। सही है, इंशाल्लाह आई विल सी यू in my new video. Up till then, look after yourself. Assalamu alaikum.